नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपनी श्रृंखला चल रही थी अपकिरण के माप की, और अपकिरण के माप में दोस्तों अपने बहुत से पॉइंट कवर कर लिए हैं। और दोस्तों आज जो अपना मुख्य पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है मध्य विचलन। तो दोस्तों आप सभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हेडलाइन डालें और नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते चले। तो दोस्तों आप सभी आज का हेडलाइन डालेंगे मेरे साथ, मध्य विचलन। मध्य विचलन, मीन डेविएशन। मध्य विचलन के बारे में दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले तो दोस्तों अपने मध्य विचलन के जो भी अपने सूत्र थे, अपने जो पहले लिखे थे, उन सूत्रों को एक बार अपन वापस लिख लेते हैं, जिससे कि दोस्तों अपने चैप्टर में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। फिर दोस्तों अपन आगे धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि मध्य विचलन, ये जो आपका मध्य विचलन समांतर माध्य से भी निकाला जाता है। मध्य विचलन दोस्तों आपका माध्यिका से भी निकाला जाता है, और दोस्तों आपका मध्य विचलन आपका बहुलक से भी निकाला जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों माध्यिका से होता है। ये चीज़ में दोस्तों मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों आप सभी यहाँ लिखेंगे सिग्मा डी सिग्मा डी अपॉन एन। ये दोस्तों डी आपका मैंने कई बार आपको बता दिए थे, डी आपका विचलन है। और अपन कल्पित माध्य से निकालते थे तो दोस्तों x माइनस ए लेते थे। तो दोस्तों यहाँ अपन क्या लेने वाले हैं, ये x में वो लिखता हूँ, ये x वो मान लो आप x माइनस समांतर माध्य से लेंगे तो दोस्तों x माइनस एक्स बार आपका यहाँ आने वाला है। दोस्तों यदि आप माध्यिका से लेते हैं तो सिग्मा, ये दोस्तों आपका ये चिन्ह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ये चिन्ह माइनस होगा उसको प्लस कर देगा। करने का मतलब प्लस माइनस के चिन्ह का खत्म हो जाएगा रोल। दोस्तों यहाँ आपका आ जाएगा डी, यहाँ दोस्तों आपका माध्य कैसे है तो एम अपॉन एन आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ आपका सिग्मा डी जेड अपॉन एन आपके साथ आ जाएगा। ये दोस्तों आप कहते हैं निरपेक्ष माप। और दोस्तों अपन अपन इनका लेंगे सापेक्ष माप। तो यहाँ आप लिख सकते हैं निरपेक्ष माप, और दोस्तों यहाँ आप लेंगे सापेक्ष माप में, यहाँ दोस्तों आपका सापेक्ष माप आ जाएगा मध्य विचलन का, समांतर माध्य से सापेक्ष माप आ जाएगा दोस्तों आपका। ये आपने यहाँ पर निकाल लिया है। ये आपने ये चीज़ यहाँ लेंगे दोस्तों, गुणांक में अपन क्या लेंगे, ये चीज़ यहाँ निकाल के अपने ये निकाल लिया है दोस्तों। ये अपोन अपन किससे ले रहे, समांतर माध्य से ले रहे, समांतर माध्य। ये चीज़ दोस्तों अपने यहाँ ये निकाल लिया अपन ने मध्य कैसे, तो ये लेके अपन भाग दे देंगे दोस्तों माध्यिका का। और दोस्तों यहाँ अपन भाग देने वाले हैं बहुलक से, अपने निकाला है तो बहुलक का। ये दोस्तों आपके कोफिशिएंट भी हो गए हैं। ये दोस्तों ये सूत्र अपन को दिमाग में फिट होने जरूरी है। अब दोस्तों अपन इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। ये दोस्तों आप वापिस उतार लिया होगा आपने। अब मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। ये सूत्र दोस्तों आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, तो आपके बार बार में ट्रैक होता रहेगा, और मैं आपको ये चैप्टर पूरा करवा दूंगा। ऐसे ही बातों में आपको पता भी नहीं चलने दूंगा। तो दोस्तों अब अपन इसके नोट्स बना के चलते हुए लिखो दोस्तों, किसी श्रेणी के सांख्यिकी माध्य नोट्स बनाएंगे दोस्तों। किसी श्रेणी के
किसी श्रेणी के सांख्यिकी मध्य यानी समानांतर मध्यिका व बहुलक। क्या लिखा दोस्तों? किसी श्रेणी के सांख्यिकी मध्य, समांतर मध्य, मध्यिका और बहुलक से निकाले गए विचलनों का समांतर मध्य सांख्यिकी मध्य से निकाले गए विचलनों का समानांतर मध्य ही श्रेणी का मध्य विचलन होता है। ये चीज दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है थ्योरी में, कि किसी श्रेणी के सांख्यिकी मध्य से निकाले गए विचलनों का समानांतर मध्य क्या कहलाता है? परिमाण विचलन कहलाता है, मध्य विचलन कहलाता है, चतुर्थक विचलन कहलाता है ना। तो दोस्तों कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी श्रेणी के जो सांख्यिकी मध्य है, समांतर मध्य, मध्यिका व बहुलक से निकाले गए विचलनों। देखो दोस्तों विचलनों क्या है, तो ये वर्ड आते हैं आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, विचलन। देखो दोस्तों आपको मध्य विचलन और परिमाप विचलन दोनों बड़े सीरियस होकर सुनना है, समझना है। थोड़ा थोड़ा चैप्टर यहाँ लेवल हाई हो जाएगा अपने चैप्टर का। तो दोस्तों यहाँ d बराबर आपका होता है, मैंने आपको एक ही बात बताई थी, आप d बराबर x माइनस ए याद रखेंगे। यहाँ दोस्तों आप विचलन में एक की जगह कुछ भी ले सकते हैं, x बार भी ले सकते हैं। जैसे मानो कि मैंने समांतर मध्य से लिया है विचलन d बराबर x माइनस एक्स बार। ये क्या कर रहा है? किसी श्रेणी के सांख्यिकी मध्य, ये सांख्यिकी मध्य हो गए, ये समांतर मध्य से लिए गए विचलन। देखो दोस्तों मैंने विचलन ले लिया है x से x माइनस एक्स बार, लिए गए विचलनों, ये तो विचलन ले लिया का समांतर मध्य। अब दोस्तों समांतर मध्य क्या होता है? मैंने कहा था समांतर मध्य औसत होता है, और औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो देखो विचलनों का समांतर मध्य ही। अब दोस्तों समांतर मध्य कैसे निकालेंगे? ये तो विचलन ले लिए, विचलनों का समांतर मध्य मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कहने का ये जो विचलन लिए है ना, इन विचलनों का मेरे पास क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए, और फिर उनका मेरे को योग करने के बाद समांतर मध्य। और मध्य क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये विचलन लिया मैंने x माइनस एक्स बार से, तो मैं सिग्मा का सिग्मा x से x बार लिया, तो ये मेरा क्या d है क्या? और ये मेरा अपोन क्या है? n है। तो ये मेरा सूत्र क्या बन गया? सिग्मा d बटा n। क्या वो सूत्र, ये सूत्र एक ही है क्या? एक ही है, और क्या है? बस वहां x नीचे बाहर लिख दिया, आप मत लिखो, चाहिए तो कोई बात नहीं, आप नहीं लिखोगे तो भी आप समझ जाओगे कि ये है क्या चीज। आपके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि ये d बटा n, कहने का मतलब विचलनों का योग करके n का भाग दिया गया है। भाई साहब यही परिभाषा, यही चीज इस परिभाषा में उतारी है, भाषा के रूप में उतारी है। किसी सांख्यिकी मध्य से लिए गए विचलन बिल्कुल लिए सर, और विचलनों का मध्य लिया, वही मध्य विचलन है। एकदम फिट हो जानी चाहिए दिमाग में बात आपके कि दोस्तों आपको जो पद है, पद से आपने समांतर मध्य से विचलन लिया है, तो x माइनस एक्स बार ये हो गया दोस्तों आपका x माइनस एक्स बार, जिसको मैंने इसका नाम दे दिया डी एक्स बार। और दोस्तों इस चीज का मतलब होता है कि ये चिन्हों का विलोप करता है, ये मध्य विचलन का दोष है। दोष में अपन दोस्तों पढ़ेंगे। और आपके दोस्तों एग्जाम में भी आ सकता है कि निम्न से किस मध्य में से चिन्हों का लोप किया जाता है। तो दोस्तों मध्य विचलन में चिन्हों का लोप हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने लिख लिया है। इस प्रकार दोस्तों आपके वो सभी सूत्र थे, और इस प्रकार दोस्तों ये बन गया। कहने का मतलब दोस्तों अब आप इस चीज को मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि दोस्तों आप इस चीज को क्या ये भी लिख सकते हैं कि, या आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों सिग्मा dx था दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार अपॉन n। ये लो दोस्तों dx आपको निकालना पड़ेगा, निकालेंगे कैसे? सारणी बनाएंगे और सारणी में x माइनस एक्स बार लिख के
डी निकल जाएगा अपोनेंट का। तो दोस्तों ये परिभाषा ये थी, एग्जाम में परिभाषा आ जाए किसी श्रेणी के सांख्य के माध्यम से निकाले गए विचलनों, ये परिभाषा कोई समझाता नहीं है इस चीज का दोस्तों। मैंने वर्ड्स के साथ आपको खेलना बताया है कि किसी श्रेणी से निकाले गए विचलनों का समांतर मध्य ही उस श्रेणी का क्या होता है दोस्तों, मध्य विचलन होता है। दोस्तों उतार लो, थोड़ी सी शाही वापस खत्म हो गई, मैं शाही डाल लेता हूँ आपके लिए। आप दोस्तों इस चीज को समझो और इसको बड़ी गहनता से समझना है आपको। अब दोस्तों अपने मध्य विचलन के बारे में इतना पढ़ लिया है। अब दोस्तों अपन लिखेंगे कि मध्य विचलन दोस्तों किसी भी चीज से अपना लिया जा सकता है, श्रेणी से किसी भी पद से दोस्तों आपका लिया, किसी से भी दोस्तों आपका लिया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आगे लिखाता हूं। लिखेंगे दोस्तों, इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों, मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए विचलन मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए, मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए विचलन, मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए विचलन समानांतर मध्य, माध्यिका और बहुलक, ये दोस्तों मैंने इनके चिन्ह लिख दिए है ना, समांतर मध्य, माध्यिका और बहुलक, बहुलक यही लिख लो, तीनों से लिए जा सकते हैं। मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए विचलन समांतर मध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से लिए जा सकते हैं, बिल्कुल लिए जा सकते हैं भाई साहब, तीनों से विचलन लिए जा सकते हैं, किंतु मध्यिका से विचलन लेना अधिक उपयुक्त रहता है। ये मैंने पहले बताया था, किंतु रेड के पेन से लिखेंगे दोस्तों, किंतु मध्यिका से, मध्यिका बोले तो आपकी माध्यिका, ये लो, किंतु मध्यिका से विचलन लेना अधिक उपयुक्त रहता है, किंतु मध्यिका से विचलन लेना अधिक दोस्तों अधिक उपयुक्त रहता है। वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छी बात है ये, क्योंकि मध्यिका से लिए गए विचलनों का योग, यहाँ वो लिख लो, क्योंकि अब रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि मध्यिका से लिए गए, क्योंकि मध्यिका से लिए गए विचलनों का योग, क्योंकि मध्यिका से लिए गए विचलनों का योग न्यूनतम होता है। भाई क्या मतलब है अरे भाई योग न्यूनतम होता है, मैंने क्या बताया था, विचलनों में जितना ज्यादा फैलाव होता है ना, वो एक रूपता नहीं रहती है श्रेणी में। तो अपने को तो क्या करना है, श्रेणी में एक रूपता रही तो दोस्तों क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। इसका लॉजिक ये है। तो मध्यिका से विचलन लेना अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि मध्यिका से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है जब सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया गया, वो तो मानना ही है। जब ये वो लिख लो, जब विचलनों के योग नहीं सॉरी जब विचलनों को धनात्मक मान लिया गया हो, जब विचलनों को धनात्मक मान लिया गया हो दोस्तों, उतार लिया होगा, नीचे लिखो दोस्तों, मध्य विचलन में सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है।
इसलिए तो दोस्तों वो सलेस लगा हुआ होता है ऐसे, है ना। मध्य विचलन सभी चिन्हों को दोस्तों क्या कर लिया जाता है, धनात्मक मान लिया जाता है। क्वेश्चन लिख लो, बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना की जाती है। क्वेश्चन में लिख लो शॉर्ट एंड स्वीट, बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना। ये लो दोस्तों, पूरा लिखा दिया, नहीं लिखाना चाहता था, पूरा क्लियर करा दिया है दोस्तों। उतार लो, आराम से उतार लो, एक एक चीज समझा दी है। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए विचलन समांतर माध्य, माध्य का बहुलक से लिया जाता है, उपयुक्त माध्यिका से रहता है, क्योंकि विचलन होता है उन विचलनों का योग न्यूनतम होता है। और दोस्तों इसमें बीजगणितीय चिन्हों को नहीं माना जाता है, छोड़ दिया जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है। कहने का मतलब सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है। ये दोस्तों आपका मध्य विचलन यहाँ तक तो हो गया है। अब दोस्तों अपन मध्य विचलन निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा इसका भी दोस्तों अपन अध्ययन कर ले तो थोड़ा सा आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सर कोई एक उदाहरण देके बता दो ना। बिल्कुल दोस्तों आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकल ज़्यादा आते नहीं हैं, इसलिए अपन को प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जाना नहीं है। फिर भी एक छोटा सा उदाहरण लेंगे जिससे कि दोस्तों आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण लिखेंगे या क्वेश्चन लिखेंगे, एक ही बात है। जैसे दोस्तों मैं कहूँ कि 2, 4, 6, 8 का मध्य विचलन ज्ञात करो। किससे ज्ञात कर रहा हूं मैं, मध्य से, समांतर माध्य से। ओके दोस्तों, हल लिखेंगे। पहले तो दोस्तों अपन निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं आपको ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता। 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन पद कितने हैं, 4 है क्या, तो कितना है दोस्तों समांतर माध्य कितना है बताओ, 4 2 6 6 12 8 20/4। दोस्तों यहाँ समांतर माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। अब दोस्तों अपन समांतर माध्य से विचलन लेंगे। पहले बात तो अपन को पता होना चाहिए कि अपने पास पद क्या है। तो आप कहेंगे सर पद मेरे पास 2 4 6 8 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपने दोस्तों ये तो थे आपके पद x। अब आपको विचलन लेना है दोस्तों, और दोस्तों आपका विचलन कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे सर विचलन निकालेंगे d, विचलन निकालेंगे d, और d बराबर दोस्तों x का विचलन निकालेंगे x बार से, x का विचलन निकालेंगे दोस्तों x बार से। तो दोस्तों सभी जगह ये लिख लो, x की वैल्यू तो 2 4 6 और 8 आप लिख लेंगे, समझदार है। अब दोस्तों माइनस माइनस माइनस, x बार की वैल्यू दोस्तों कितनी आई थी, आप कहेंगे समांतर माध्य कितना आया था, 5 आया था। तो दोस्तों 5 5 5 5, कोई दिक्कत। ये बराबर दोस्तों वैल्यू किसकी निकल रही है, d की वैल्यू आपके सामने निकल के आती है। देखो दोस्तों कितना आता है, 5 में से 2 गया तो -3, 4 में से 5 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3। लेकिन दोस्तों अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को दोस्तों इनका योग करना है। सिग्मा किसका योग करना है, डी का योग करना है, सिग्मा डी का योग करना। और डी कौन सा है दोस्तों, समानांतर माध्य से लिया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये मैं लिख दूं बराबर, इन चिन्हों को मैं अब क्या मान रहा हूं, प्लस मान के कर रहा हूं। ये लगते हैं दोस्तों, इनको मैं प्लस मान के कर रहा हूं। तो दोस्तों कितने, देखो आपको पता मैंने बताया था दोस्तों एक गुण क्या है कि समांतर माध्य से लिए गए सभी विचलनों का योग यदि अपन करते हैं तो दोस्तों वो क्या आता है, 0 आता है। कई बार बताया था मैंने, MCQ भी कराया था। तो दोस्तों आप ऐसे करोगे तो 0 आएगा, देखना 3 और 1 -4 और प्लस का 4, 0 आ जाएगा। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो दोस्तों इनको क्या करते हैं अपना, बीजगणितीय चिन्हों की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। तो दोस्तों इनका योग कितना आ गया, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 1 5 और 3 8। ये दोस्तों मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा dx आ गया। अब दोस्तों मेरे को क्या निकालना था, प्रश्न में मेरे को तो निकालना था दोस्तों मध्य विचलन। तो आप लिखेंगे दोस्तों मध्य विचलन बराबर दोस्तों, मध्य विचलन में आपका पास सूत्र क्या था दोस्तों ये क्या था आपको पता है ना, ये दोस्तों x - x बार ही तो था। अरे भाई x - x बार का मैंने ये x - x बार ही तो है, ये x - x बार बराबर क्या आ गया, d। तो ये एक ही चीज है, कैसे आया है, d कैसे आया था, x - x बार से ये d आया था। तो इन सभी का दोस्तों मैं क्या करूंगा, सिग्मा dx बार, इनका मैं योग कर दूंगा। तो मेरे पास योग कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। तो मैं सूत्र लिखूंगा दोस्तों, सिग्मा ये d, ये x बार और ये ऐसे, और इनका क्या करना है दोस्तों, समांतर माध्य निकालना है, माध्य n। तो दोस्तों इन सिग्मा dx बार की वैल्यू कितनी है, 8 है, और n कितना है दोस्तों, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये आपके 2 आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, मध्य विचलन आ गया। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ निकालना है मध्य विचलन गुणांक निकालना है, तो दोस्तों मध्य विचलन गुणांक का दोस्तों आपके पास सूत्र क्या होगा, तो आप लिखेंगे दोस्तों मध्य
विचलन अपॉन माध्य विचलन अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों, किससे लिया है, समानांतर माध्य से लिया है। तो दोस्तों ये आपका समानांतर माध्य। इस माध्य विचलन को दोस्तों मैं क्या लिखता था, इस प्रकार अपने ये माध्य विचलन निकाला ना, तो ये लो दोस्तों आपने माध्य विचलन किसे निकाला, समांतर माध्य से। तो मैं इसको यहाँ दोस्तों ये लिखता था कोष्टक में, ये चीज़ लिखता था। अब आपकी क्लियर चीज़ हो गई होगी, मैंने एकदम देसी भाषा में लिख दिया। तो दोस्तों मध्य विचलन कितना आया 2, और दोस्तों आपका समानांतर माध्य कितना था, समानांतर माध्य था दोस्तों आपका 5। तो दोस्तों आपका 0.4 ये आंसर आ गया मध्य विचलन गुणांक। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें। आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझा दिया, समझ में आ गया है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आपको एक माध्यिका से भी मध्य विचलन ज्ञात करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, लिखो दोस्तों 9 छात्रों के बाहर का, लिखो क्वेश्चन लिखो, 9 छात्रों के बाहर का, 9 छात्रों के बाहर का मध्यका से मध्य विचलन ज्ञात करो। ये दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो दोस्तों 47, 50, 58, 47, 50, 47, 50, 58, 45, 53, 45, 53, 59, 47, 60, 49, 60, 49। ये दोस्तों आपके पास कोई पद था। अब दोस्तों ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना, आपको निकालना था मध्य विचलन, और किससे निकालना था, माध्यिका से निकालना है। तो माध्यिका से निकालने के लिए दोस्तों पहले तो आपको माध्यिका तो पता होनी चाहिए भाई साहब, सही है कि नहीं है। तो दोस्तों माध्यिका से निकालना, तो माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका कैसे निकाली जाती है दोस्तों, इनको आप क्या लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर। तो दोस्तों आप लिखेंगे इसका हल, सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों, नीचे सॉल्यूशन लिखो दोस्तों। यहाँ लिखेंगे मध्य का ज्ञात करने के लिए, मध्य का ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम पदों को तो दोस्तों अपना मध्य का ज्ञात करने के लिए पहले इन पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो ज्ञात करने से सर्वप्रथम हम पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो दोस्तों लिखो आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में अपन विचलन ऐसे ले लेंगे, तो इसको एक टेबल के रूप में दोस्तों अपन आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो दोस्तों बताऊंगा पहले कौन सा आएगा आरोही क्रम में। सबसे पहले 45 आएगा क्या, 45 एक हो गया। 45 के बाद में दोस्तों मुझे 47 नजर आ रहा है, 2 बार 47। फिर दोस्तों 47 बाद में आपको क्या नज़र आ रहा है, 49 नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप 49 लिख लेंगे। 49 बाद में दोस्तों मेरे को नज़र आ रहा है 50, 50 लिख लेंगे। 50 बाद में दोस्तों मेरे को नज़र आ रहा है 53, तो 53 लिख लेंगे। 53 बाद में दोस्तों मेरे को नज़र आ रहा है 58 लिख लेंगे। 58 बाद में दोस्तों मेरे को नज़र आ रहा है 59 लिख लेंगे, और 59 बाद में नज़र आ रहा है मेरे को 60। ये हो गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ये आरोही क्रम में। दोस्तों मध्यिका कैसे निकाला जाता है, पहली बात तो मध्यिका ज्ञात आनी चाहिए। मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताया था, वैसे तो देशी बताया था, 9 थे तो 4 ऊपर 4 नीचे, बीच वाला है यार, क्यों टेंशन लेते हैं जबरदस्ती के सूत्रों के चक्रों में पढ़ रहे हो। m बराबर n प्लस n बटा 2 पद। तो दोस्तों n कितने 9 प्लस 1 बटा 2 बराबर 9 और 1 10, अरे क्या आ जाएगा दोस्तों 5वां पद। और 5वां पद क्या है दोस्तों आपका 1 2 3 4 5। तो दोस्तों माध्यिका हो गई आपकी 50। अब माध्यिका हो गई दोस्तों आपकी, ये हो गई दोस्तों आपकी माध्यिका हो गई 50। अब इस माध्यिका से अपन विचलन ले लेंगे। विचलन के लिए मैंने कितनी बार कह दिया, आप याद कर लो, d बराबर x माइनस ए। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख दूंगा d बराबर x माइनस ए। तो लिखूंगा नहीं,
क्या समांतर माध्य लिख दूँ क्या? नहीं सर, आप मध्यिका लिख दो। तो ये देखो दोस्तों, मैंने मध्यिका लिख दी। x दोस्तों सारे पद लिख दो, 45, 47, 47, 49, 50, 53, 58, 59 और 60। ये लगाओ माइनस 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 माइनस। मध्यिका कितनी है दोस्तों बताएंगे? 50 थी, तो ये दोस्तों अपन निकालेंगे 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50। कितना आया दोस्तों? माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 1, 0, 3, 8, 9, 10। अब दोस्तों अपन को इनका क्या करना है? योग करना है। तो दोस्तों योग कैसे करते हैं अपन? सिग्मा, अपन दोस्तों योग करेंगे या तो सिग्मा अपन कर लेंगे, ये लिख देंगे डी और दोस्तों ये एम बराबर, या दोस्तों डी एम कहाँ से आया? तो आप करेंगे या सिग्मा, ये आया दोस्तों आपके एक्स माइनस एम से आया। और दोस्तों ये नीचे वाला, इसके नीचे नीचे आप लिख देंगे दोस्तों सिग्मा, इस टेबल के नीचे लिख देंगे सिग्मा, ये लगा के दोस्तों आप लिख देंगे एक्स माइनस एम बराबर। योग कर लो दोस्तों, कितना? माइनस प्लस को तो भूल जाना अपने को। 5 3 8 3 11 1 12 3 15, 15 8 23, 23 7 30 2 32 और 10 दोस्तों ये योग आ गया मेरे पास 42 आ गया। तो दोस्तों इनका योग ये 42 आ गया। एक ही बात है दोनों का, ये दोनों का योग मेरे पास 42 आ गया। अब दोस्तों मेरे को तो माध्य विचलन निकालना था, तो मैं लिखूंगा माध्य विचलन। माध्य विचलन किससे लिया दोस्तों आपने? आप सर हमने इस बार मध्य कैसे लिया? तो दोस्तों आप सूत्र क्या लगाएंगे? सिग्मा, ये लगा के डी एम अपॉन एन। तो बताओ दोस्तों सिग्मा डी एम आपका कितना आया? आपका सर 42 आया। और दोस्तों एन समांतर माध्य निकालना है दोस्तों, लेकिन अब एन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अपन किसे निकाल रहे हैं? माध्यिका से निकाल रहे हैं। तो माध्यिका से निकालने के लिए दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा? डी, ये आपके पास एम आ जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, तो अपन इसको माध्यिका से सॉरी पद आ जाएगा यहाँ। तो एन माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे ना अपन, तो माध्य विचलन गुणांक में इस चीज का अपन यूज लेंगे। सॉरी, तो ये तो औसत निकालना है, तो औसत के लिए तो दोस्तों एन ही आएगा। एन सही लिखा था मैंने पहले। तो 42 बटा एन कितने थे? एन तो अपने पास 9 थे। तो दोस्तों ये हो गया आपका 14 × 42, 3 3 चौक 12, 13 14, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 4.67 या 4 पॉइंट। ये दोस्तों आपका आ गया माध्य विचलन। और अब दोस्तों अपन निकालेंगे माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये लिख दो। और दोस्तों ये अपने कितना आया? 4.66। और माध्यिका दोस्तों आपकी कितनी आई थी? 50। इस प्रकार दोस्तों इसको हल करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा। ये दोस्तों इस प्रकार अपन इसको हल कर लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपने इस चीज़ को भी उतार लिया होगा। सूत्र दोस्तों मैंने आपको सारे पहले लिखवाई दिए थे इसके दोस्तों। अब अपन दोस्तों माध्य विचलन के गुण लिख लेते हैं। सूत्र मैंने करा दिए है दोस्तों। इस प्रकार का प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको इजी करके करवा दिए हैं। अब लिखेंगे दोस्तों माध्य विचलन के गुण। अब दोस्तों आप लिखेंगे माध्य विचलन के गुण। माध्य विचलन के गुण लिखो दोस्तों, फटाफट लिखो। माध्य विचलन क्या जोर आया क्या? कुछ नहीं आया। 2 6 8 6 8 का कैसे निकाला था? माध्य निकालिया, माध्यिका से विचलन करके उनका जोड़ कर लिया। तो लिखो दोस्तों सरल एवं बुद्धिगम्य। पहला तो हो गया दोस्तों आपका सरल व माध्य विचलन का गुण हो गया सरल व बुद्धिगम्य। बुद्धिगम्य। दूसरा लिखो दोस्तों सभी मूल्यों पर आधारित है। ये सभी मूल्यों पर आधारित कैसे सर?
भाई कैसे, क्या विचलन नहीं लिया क्या सारे पदों का, x माइनस एक्स बार सारे विचलन सभी पद आए थे नहीं आए थे, सबका वेरिएंस देखा, फिर उन वेरिएंस को सबने जोड़ा, फिर उनका औसत निकाला, सारा मतलब सभी मूल्यों पर क्या है दोस्तों ये आधारित है दोस्तों। तीसरा है चरम मूल्यों से कम प्रभावी, चरम मूल्यों से कम प्रभावित होता है। क्यों होता है भाई चरम मूल्य से, और आदर्श माध्य के गुण भी ये होते हैं कि वो चरम मूल्य से क्या होना चाहिए, कम प्रभावित होता है। कम प्रभावित क्यों होता है कि दोस्तों सभी का अपने विचलन लेंगे, विचलन से औसत लेते हैं, तो दोस्तों चरम मूल्य से दोस्तों क्या होता है, कम प्रभावित होता है। इसकी दोस्तों उपयोगिता क्या क्या है, यही लिख लो इसकी उपयोगिता। लिखो दोस्तों, आर्थिक व व्यापारिक व सामाजिक क्षेत्र में, लिखो आर्थिक व्यापारिक व सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक व्यापारिक और दोस्तों किसमें, सामाजिक क्षेत्र में अपकरण के इस माप का काफी प्रयोग किया जाता है। बस इतना लिख लो, कोई जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, आय व धन के वितरण की असमानताओं का अध्ययन, आय व धन वितरण की असमानताओं, आय व धन के वितरण की असमानताओं के लिए इस माध्य विचलन का प्रयोग किया जाता है। उसका भी किया जाता है, लोरेंज जोकर का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आय व धन वितरण के लिए असमानताओं के लिए इस माध्य विचलन का दोस्तों क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अपन इसका लिखते हैं दोष, रेड के पेन से लिखेंगे आप, दोष लिखेंगे दोस्तों फटाफट। एक तो दोस्तों क्या करता है, बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ देता है। दोष क्या है इसमें, एक तो बीजगणितीय चिन्हों को क्या करता है दोस्तों, छोड़ देता है। बिल्कुल भाई, ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि माध्य विचलन का दोष क्या है, ये बीजगणितीय जो चिन्ह है दोस्तों उनको क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिस कारण से माध्य विचलन अशुद्ध व अवैज्ञानिक हो जाता है ना, छोड़ देता है, जिससे दोस्तों आप लिखिए माध्य विचलन अशुद्ध व अवैज्ञानिक हो जाता है, अवैज्ञानिक हो जाता है। भाई आपने चिन्हों को प्लस माइनस का काम ही नहीं किया, जोड़ रहे हो और दोस्तों प्लस, तो क्या हो जाता है दोस्तों, अशुद्ध हो जाता है और अवैज्ञानिक हो जाता है। देखो यह है, नीचे लिखो, यह है एक अनिश्चित माप है, यह एक अनिश्चित माप है, क्योंकि यह समांतर माध्यिका व बहुलक किसी से भी ज्ञात किया जा सकता है। क्या क्या लिखा दोस्तों माध्य विचलन का, ध्यान सुना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि ये तो हो गया, बीजगणित चिन्हों को छोड़ देता है, आपको पता चल गया, जिससे माध्य अशुद्ध अवैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक तो जब भी होता है जब आप चिन्हों को काम लेते हो, वैज्ञानिक हो गया, कोई बात नहीं। यह एक अनिश्चित माप है भाई, अनिश्चित माप क्यों, देखो दोस्तों माप होना चाहिए निश्चित, एक ही आंसर आना चाहिए। अब दोस्तों माध्यिका से अलग आंसर आएगा, बहुलक से अलग आएगा, समांतर माध्य से अलग आएगा, अनिश्चित माप हो गया ना। अनिश्चित माप क्यों है, क्योंकि ये माध्यिका बहुलक और किसी से भी निकाल जा सकता, माध्यिका बहुलक और समांतर माध्य किसी से भी ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, अनिश्चित माप है। वेरी मोस्ट दोस्तों, इसके दोस्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी से भी ज्ञात किया जा सकता है। और दोस्तों बहुलक से निकाला गया माध्य विचलन सदैव ही असंतोषजनक होता है, ये भी लिख लो आप खुद ही लिख लो। और बहुलक से निकाला गया माध्य विचलन सदैव ही असंतोषजनक होता है, ये आप खुद नोट कर ले यदि नोट्स लिखना चाहते हैं तो। माध्य विचलन क्या होता है दोस्तों, बहुलक से निकाला गया सभी असंतोषजनक होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक MCQ लिखा देता हूं, जिससे कि दोस्तों आपके इस चैप्टर की जो दृष्टि है, जो आपका कंसेप्ट है, थोड़ा और ही क्लियर हो जाए। आशा करता हूं दोस्तों ये चैप्टर ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगा होगा, बहुत अच्छे छोटे छोटे कदमों से मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब दोस्तों आप इसका एक माध्य विचलन का दोस्तों आप एक क्या लिख ले, एक MCQ लिख ले, निम्न में से माध्य विचलन का दोष है, निम्न में से
माध्य विचलन का दोष है। लिखिए दोस्तों ऑप्शन ए, बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा है क्या भाई? बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा यानी अवहेलना। एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे। अनिश्चित व अतुलनीय, अनिश्चित व अतुलनीय। ऑप्शन सी लिखेंगे दोस्तों, उच्च सांख्यिकी अध्ययन के लिए अनुपयुक्त, उच्च सांख्यिकीय अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। चौथा ऑप्शन लिखेंगे दोस्तों सभी। पहले दोस्तों अपन देखते हैं निम्न में से माध्य विचलन का कौन सा दोष है। भाई बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा करता है कि आप सर बिल्कुल सही बात है, एकदम करता है भाई, सही बात है। अनिश्चित है, हाँ भाई अनिश्चित है, क्योंकि माध्य विचलन समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक किसी से भी निकाला जा सकता है, और बहुलक से निकालते तो वो क्या होता है दोस्तों, असंतोषजनक होता है। तो दोस्तों क्या हो गया, अनिश्चित व बहुलक होता है, बहुलक तो खुद ही अनिश्चित माप है, इसलिए दोस्तों होता है। तो दोस्तों अनिश्चित व अतुलनीय, ये भी बात एकदम सही है। उच्च सांख्यिकी अध्ययन के लिए उनको बिल्कुल सही। अरे ये यहीं पर अटक गया काम इसका, ये अनिश्चित है, अतुलनीय है, बीजगणित वैज्ञानिक नहीं है, अशुद्ध है, तो आगे कहाँ जाएगा, उच्च सांख्यिकी अध्ययन में कहाँ काम में आएगा, तो माध्य विचलन, ये बात भी सही है। तो दोस्तों माध्य विचलन का कौन सा दोष है, तो दोस्तों आप किसके साथ जाएंगे, ANS लिखेंगे डी, उपयुक्त सभी, ये माध्य विचलन के दोस्त हैं। तो दोस्तों आज अपन ने इस प्रकार माध्य विचलन का भी अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कर लिया है। ज़्यादा दोस्तों अपन ने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया, ज़्यादा इसके उदाहरण नहीं किया, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा उदाहरण नहीं आते। आप भी जाए तो यदि आपको दोस्तों आपके यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपकी इसका सूत्र याद है, तो दोस्तों आप वो भी याद आराम से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके जो लाभ है, इसका उपयोग है, उन चीज़ों को दोस्तों आप ज़्यादा ध्यान रखिए। दोष है किस प्रकार निकाला जाता है, क्या इसकी परिभाषा है, परिभाषा को दोस्तों वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों इसके आगे अपनी क्लास रहने वाली है परमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों माध्य विचलन और परमाप विचलन में थोड़ा सा आपको जोर आता है, तो माध्य विचलन को मैंने बहुत ही सही करवाया है, आराम से देखेंगे दोस्तों। यदि समय मिलता है तो अपन MCQ भी एक सीरीज लाएंगे इनकी, आप MCQ करोगे तो आपको सब मज़ा आ गया, और बहुत बढ़िया आपका दिल गार्डन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, आप अपने मित्रों को, आपके जो करीबी है उनको भी बता दो कि सर क्लास चल रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में मिल रहा है, उनको तो बताओ। शेयर तो आप करने वाले नहीं हो मुझे पता है, लेकिन उनको तो बता सकते हो, उनको तो बता दो। बताना तो चाहिए, अच्छी चीज़ आ रही है तो बताना तो चाहिए। जब बताओगे जब भी तो पता चलेगा ये दुनिया बहुत बड़ी है यार, कुछ पता नहीं चलता ऐसे कीड़े मकोड़े के बराबर है अपन तो दोस्तों आप हमारा भी सहयोग करो, आप उनको बताओ, वो भी हमसे जुड़े, आप भी हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े, उनको आपको बताने का फर्ज है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ ना कुछ करते हुए तो बनता ही है। बिल्कुल हम आपकी सफलता में दोस्तों साथ है, हमने पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं, हम सभी मिलकर आपकी इस जो जंग है, इस युद्ध है, इसमें दोस्तों अपन जीतेंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी सफलता ज़रूर सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों आप सभी से मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।